हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल और यह हमारे वीडियो का पार्ट 3 है। स्टूडेंट, आज मैं आपको करा रही हूँ एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 4, 5 एंड 6। तो क्वेश्चन 4 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 4 है, शेड करना है आपको 1/2 ऑफ द सर्किल इन अ बॉक्स ए। बॉक्स ए के अंदर ये जो सर्किल है इसका 1/2 आपको शेडेड करना है। जितने भी सर्किल हैं उनका 1/2 आप शेडेड कर दीजिए। सेकंड पार्ट में क्या है, 2/3 ऑफ द ट्रायंगल इन बॉक्स बी। बॉक्स बी के अंदर जितने भी ट्रायंगल हैं उनका 2/3 पार्ट आप शेडेड कर दीजिए। 3/5 ऑफ द स्क्वायर इन अ बॉक्स सी। बॉक्स सी के अंदर जितने भी स्क्वायर है उनका आप 3/5 पार्ट शेडेड कर दीजिए। तो भाई फर्स्ट पार्ट देखिए, 1/2 ऑफ द सर्किल इन बॉक्स ए। बॉक्स ए के अंदर जितने भी सर्किल हैं उनका 1/2 पार्ट आपको शेडेड करना है। तो पहले तो आप ये देखिए कि बॉक्स ए में कितने सर्किल हैं, 3, 6 और 9 और 12 सर्किल हैं। बॉक्स ए में 12 सर्किल हैं तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ 1/2 ऑफ 12। ठीक है, अब देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा 12, 6 आएगा। इसका मतलब क्या है, 1/2 का मतलब 6 है। तो यहाँ पे मैं 6 सर्किल को शेडेड करके बता सकती हूँ कि भाई 1/2 ये है। 1/2 ऑफ 12 क्या है, 6 सर्किल है। 1/2 ऑफ 12 क्या है, 6 सर्किल है और मैंने उनको शेडेड कर दिया। अब देखिए 2/3 ऑफ द ट्रायंगल इन बॉक्स बी। बॉक्स बी में जितने भी ट्रायंगल हैं उनका 2/3। तो कितने ट्रायंगल हैं, 3, 6, 9। तो 2/3 ऑफ 9। तो भाई 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 3 जा 9। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। इसका क्या मतलब है, 6 का क्या मतलब है, 2/3 का क्या मतलब है, 6। 2/3 इक्वल 6। तो 6 ट्रायंगल आप क्या करिए, 6 ट्रायंगल को आप इस तरह से शेडेड कर दीजिए। 6 ट्रायंगल हम शेडेड कर देंगे क्योंकि 2/3 किसके बराबर है, 6 के बराबर है। ठीक है, 9 का 2/3 पार्ट क्या है, 6 है। क्लियर। अब देखिए 3/5 ऑफ द स्क्वायर इन बॉक्स सी। बॉक्स सी में कितने स्क्वायर हैं, देखिए 3, 5, 5 फिर 10 फिर 15। तो 3/5 ऑफ 15। अब 15 का 3/5 क्या होगा, ये आपको बताना है। तो भाई 5 3 जा 15 होता है, न्यूमरेटर वाले नंबर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, आपको बता चुकी हूँ मैं। 9। तो 15 का 3/5 क्या है, 9। तो बस 9 सर्किल आप शेडेड कर दो इस तरह। 3 हो गए, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इस तरह से आप ये क्वेश्चंस करेंगे। अब क्वेश्चन 4 हो गया है, क्वेश्चन 5 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 में हमें फाइंड करना है ए बी सी डी, 4 पार्ट है यहाँ पे। तो हम पहले ए और बी पार्ट को देख लेते हैं। कहा क्या गया है, 1/2 ऑफ 24 और 1/2 ऑफ 46 आप मालूम करिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 1/2 ऑफ 24 मालूम कर लेते हैं पहले तो हम। 1/2 ऑफ 24। तो कहा क्या जा रहा है यहाँ पे, भाई 2 को 24 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पे 12। तो 1/2 ऑफ 24 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अच्छा, ये तो आपको पता है ना स्टूडेंट कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि इस तरह से अगर कोई नंबर दे रखा है तो आपको डिनोमिनेटर पे जो भी नंबर है वो न्यूमरेटर वाले नंबर से डिवाइड होंगे। डिनोमिनेटर पे जो भी नंबर है, चाहे वो यहाँ पर हो चाहे यहाँ पे हो, वो डिनोमिनेटर वाले नंबर न्यूमरेटर वाले नंबर से डिवाइड होंगे। जो भी नंबर न्यूमरेटर पर डिवाइड हो सकता है वो डिनोमिनेटर वाले किसी भी नंबर से आप डिवाइड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे नंबर है उससे डिवाइड हो सकता है तो भी कर सकते हैं, यहाँ पे जो नंबर है उससे भी डिवाइड कर सकते हैं। ये नंबर भी डिवाइड हो सकता है, ये भी डिवाइड हो सकता है, ऐसे भी डिवाइड हो सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी। ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, एक बार मैंने आपको और बता दिया है। तो बस आपको ध्यान क्या रखना है कि न्यूमरेटर वाले नंबर डिनोमिनेटर वाले नंबर से डिवाइड किए जा सकते हैं। मल्टीप्लाई क्या होगा, मल्टीप्लाई होंगे न्यूमरेटर के नंबर न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर के नंबर डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे आप देखिए कि 2 को 2 1 2 2 12 जा 24 होता है और 1 और 12 को मल्टीप्लाई किया तो 12 मिला। इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 ऑफ 24 क्या होता है, 12 होता है। 1/2 ऑफ 24 क्या होता है, 12 होता है।
अब देखिए सेकंड पार्ट देख लीजिए इसका। सेकंड पार्ट में कहा जा रहा है 1/2 ऑफ 46। 46 का 1/2 क्या होगा भाई? 46 अब क्या है, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे पहले तो आप इस तरह से थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देते हैं। और देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 23 आएगा। 46 को 2 से डिवाइड किया तो 23 आया, और 1 और 23 मल्टीप्लाई हुए तो 23 मिलेगा। तो 1/2 ऑफ 46 क्या होता है? 23 होता है। क्लियर हुआ आपको? इस तरह से ये क्वेश्चन किए जाएंगे। आगे देखिए 2/3 ऑफ 18, फिर आपको क्या बताना है? 2/3 ऑफ 27। तो 2/3 ऑफ 18 डिनोमिनेटर वाला नंबर न्यूमरेटर के नंबर से डिवाइड होगा, तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, और यहाँ पे क्या आ गया आपका? 12 आ गया। तो 2/3 ऑफ 18 क्या होगा? 12 होगा। क्लियर? इजी है, फटाक से कर लेते हैं। अब देखिए सेकंड वाला पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड 2/3 ऑफ 27। 27 का 2/3 क्या होगा? 3 9 जा 27, और 9 2 जा क्या होगा? 18। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो हमने ए और बी पार्ट कर लिया है। अब हम ऐसा करते हैं, बाकी के सी और डी पार्ट भी देख लेते हैं। इसको थोड़ा हाईलाइट कर लें। अब हम सी और डी पार्ट भी देख लेते हैं। सी और डी पार्ट भी देख लेते हैं। 3/4 ऑफ 16 एंड 36। तो पहले 16 का निकाल लेते हैं। 3/4 ऑफ 16। अब आप देखिए कि 4 4 जा 16 होता है। न्यूमरेटर के नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 12। तो 3/4 ऑफ 16 क्या है? 12 है। अब सेकंड पार्ट देख लीजिए इसका ही। 3/4 ऑफ 36। 4 9 जा 36, और 3 और 9 क्या होगा? 27। तो 3/4 ऑफ 36 क्या होगा? 27। डी पार्ट देख लें। 4/5, इसका फर्स्ट देख लेते हैं पहले तो। 4/5 ऑफ 20। 20 का 4/5 क्या होगा? 5 4 जा 20 होता है, और 4 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 16 मिला। समझ आ रहा है ना आपको? 5 को तो डिवाइड कर दिया 20 से तो 4 आया, और न्यूमरेटर वाले नंबर मल्टीप्लाई कर दिए। मैं आपको बता चुकी हूँ, न्यूमरेटर वाले नंबर मल्टीप्लाई करे तो आपको क्या मिला? 16 मिला। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसी का ही। 4/5 ऑफ 35। 5 7 जा 35। न्यूमरेटर वाले नंबर मल्टीप्लाई होंगे, डिनोमिनेटर वाला नंबर न्यूमरेटर के नंबर से डिवाइड होगा, और न्यूमरेटर के नंबर जो बचेंगे वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 4 7 जा क्या होता है? 28। ये हमारा आंसर है। बस इतने सिंपल है ये क्वेश्चन। तो भाई हमने क्या करा? क्वेश्चन 5 तो हमने कर लिया अपना। अब इसको थोड़ा सा क्या करते हैं? 1 है, ये 1 का आंसर है। ये 2 है, ये 2 का आंसर है। और ये डी का 1 पार्ट है, और ये उसका आंसर है। और डी का ये सेकंड पार्ट है, और ये उसका आंसर है। अब क्वेश्चन 5 हो गया है। क्वेश्चन 6 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स फ्रैक्शन। आपको मल्टीप्लाई करना है और मिक्स फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना है। तो ए बी सी डी पार्ट पहले कर लेते हैं, फिर बाकी के पार्ट भी देख लेंगे। तो ए में है 3/5 एंड 1/5। तो पहले तो आप मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। तो 3/5 एंड 1/5 को हम कैसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे? 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर 1 से ऐड कर देंगे, और फिर ये इस तरह से 5 लिख देंगे। 5 तो नीचे लिखना ही है। अब आगे क्या प्रोसेस रहेगा? आगे आपको करना है 3/5 25 प्लस 1 और अपॉन 5। अब आगे देखिए आपको क्या? 3/26/5, इस तरह से 3/26/5। अब ये कट तो रहे नहीं है। अब आप 26 3 जा कितना होता है? 6 3 जा क्या होता है? 18 होता है, और 3 2 जा क्या होता है? 6 होता है। 6 ये 78 हो गया। ठीक है। 26 3 जा क्या होता है? 78/5। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? यहाँ रफ वर्क कर लेते हैं। 78 को आप 5 से डिवाइड करिए, तो 5 1 जा 5 हुआ, 2 आया, 8 ले लिया यहाँ पे, 5 5 जा 25 होता है,
तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं आपको बता चुकी हूँ मैं प्रीवियस वीडियो में, एक बार देखिए और समझिए अच्छे से। जिस नंबर से डिवाइड करते हैं डिवीजर को तो रखते हैं नीचे डिनोमिनेटर वाली प्लेस पे। आपका जो क्वोशिएंट है 15 उसको आप यहाँ रखिए साइड में, और जो आपका रिमाइंडर बचा है 3 उसको आप यहाँ रख लीजिए न्यूमरेटर वाले प्लेस पे। अपने आंसर को चेक कर कैसे करते हैं वह भी मैंने आपको बताया था। आपको 15 5 जा कितना होता है, 75 होता है, और 75 में 3 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 78 मिलेगा। तो मिक्स फ्रैक्शन में जो हमने आंसर लिया है वो करेक्ट है कि नहीं है हम इस तरह से चेक भी कर सकते हैं। 15 5 जा 75, 75 में 3 ऐड किया तो 78। अब आगे देखिए, बी पार्ट कर रहे हैं, 5 इंटू 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 3 से कर दीजिए ऐड। ऐसे ही करते हैं, 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो आंसर आए उसको 3 से कर दीजिए ऐड, और अपॉन 4 तो हमें ऐसे ही लिखना है। अब आगे देखिए भाई, 5 इंटू 6 4 जा क्या होता है, 24 प्लस 3 अपॉन 4। आगे देखिए, आगे क्या प्रोसेस रहेगा, 5 इंटू 24 और 3 कितना होता है, 27 होता है, और ये हो गया 4। अब ये आपस में अब ये आपस में कट रहे हैं क्या, नहीं कट रहे, तो भाई 27 5 जा क्या होता है, 35, 5 7 जा 35, और 5 2 जा 10, 10 में हमने क्या 3 ऐड किया तो क्या हुआ 103, क्या हुआ, ये मिला। ठीक है, 5 7 जा 35, 35 का 5 3 कैरी, 5 2 जा 10 और 10 में 3 ऐड किया तो 135 अपॉन 4। अब इसको भी हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 135 को आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, तो कैसे करेंगे, 4 4 4 3 जा 12, 1 रिमाइंडर बचा, 5 ऐड कर दीजिए इसमें, 4 4 3 जा 12, कितना बचा यहाँ पे 3 बचा। तो क्या लिया आपको, क्या मिला मिक्स फ्रैक्शन में, सबसे पहले तो जो डिवीजर पे नंबर है उसको लिख दीजिए नीचे, और जो आपका आंसर आया है, क्वेश्चन आया है 33 उसे आप लिखिए यहाँ पे, और जो रिमाइंडर बचा है 3 उसे आप लिखिए यहाँ पे। आंसर को चेक कर लीजिए आंसर करेक्ट है कि नहीं। 33 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, आपको क्या मिलेगा, 33 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा, देख लेते हैं एक बार करके भाई, 12, 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 3 जा 12 और 13, 132 मिलेगा। 132 में जब 3 ऐड करेंगे तो आपको 135 मिल जाएगा, तो 135 अपॉन 4 इस तरह से मिल रहा है हमें। तो मिक्स फ्रैक्शन में इस तरह से आंसर ले रहे हैं, समझ आ रहा है ना आपको कि मिक्स फ्रैक्शन में आंसर लिया, 135 को 4 से डिवाइड किया तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर मिल गया, और मिक्स फ्रैक्शन को वापस से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वह भी आपको पता पड़ गया। इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आए वो इससे ऐड कर दो, तो 135 अपॉन 4 आपको अगेन मिल जाएगा। अब सी पार्ट देखिए आप, सी पार्ट कैसे करना है, 7 इंटू 2 एंड 1 अपॉन 4। तो देखिए भाई 2 एंड 1 अपॉन 4 को क्या है, 4 एंड 2 को तो कर दीजिए मल्टीप्लाई और 1 को कर दीजिए ऐड, और अपॉन कर दीजिए 4, अपॉन कर दीजिए 4। अब आप देखिए 7 इंटू 4 और 2 कितना हो गया 8, 8 प्लस 1 अपॉन 4। एक लाइन और लिख देते हैं, 7 इंटू 9 अपॉन 4। अब कट तो हो रहे नहीं है ये नंबर आपस में, तो हम क्या करेंगे, 7 9 जा क्या होता है, 7 9 जा 63 होता है, 63 अपॉन 4। अब इस नंबर को भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट होता है। 4 1 जा 4, 2 बचा, 3 उतार लीजिए, 4 5 जा 23 बचा। अब देखिए मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट होगा, आप समझिए इसको कि भाई जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसको तो रखिए डिनोमिनेटर की प्लेस पे, जो क्वेश्चन आ रहा है उसे साइड में रख दीजिए, और जो रिमाइंडर बचा है उसे लिख दीजिए टॉप पे न्यूमरेटर की जगह पे। आंसर करेक्ट है कि नहीं कैसे चेक करोगे, 15 और 4 मल्टीप्लाई करिए, 15 और 4 60 होता है, 15 4 जा 60, और 60 में 3 ऐड करेंगे तो 63 अपॉन 4 आपको अगेन मिल जाएगा। तो ये आपका सी पार्ट का आंसर है। अब डी पार्ट देख लीजिए, अब देखिए कि 4 इंटू 6 3 जा 18 होता है और ये 19 अपॉन 3 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है आपको,
ये क्या होगा 19/3, 19/3। अब देखिए ये कट तो रहा नहीं है, 19 4 जा क्या होता है भाई, 19 4 जा होता है 4 9 जा 36 होता है, और 4 1 जा 4, उसमें 3 ऐड कर दिया तो कितना है 76/3। पता पड़ रहा है, 19 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 76 आया अपॉन 3। अब 76 को आप जरा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। कैसे करेंगे यहाँ बता देती हूँ आपको। 76 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2 जा 6, 1 आया, 16 आया, 3 5 जा 15। क्या मिला आपको, क्या आंसर क्या मिलेगा भाई, 3 से डिवाइड कर रहे हैं, डिवीजर को लिखिए डिनोमिनेटर वाले प्लेस पे। आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या है 25, उसे रखिए साइड में, और रिमाइंडर क्या है 1, इस तरह से। अब देखिए 25 3 जा क्या होता है, आंसर चेक करना है, 25 और 3 को मल्टीप्लाई करिए। 25 3 जा क्या होता है 75 होता है, 25 3 जा क्या होता है 75, और उसमें 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 76। तो ये हमारा डी पार्ट का आंसर हो गया। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। किसी तरह की प्रॉब्लम हो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। तो 6 का हमने ए बी सी डी पार्ट कर लिया है, बाकी के पार्ट भी देख क्वेश्चन 6 का ई और एफ पार्ट भी देख लेते हैं। 3 and 1/4 into 6। तो यहाँ पे आप देखिए कि सबसे पहले तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलते हैं। 3 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, 12 में 1 ऐड करेंगे तो 13 मिल जाएगा। 13/4 इंटू 6। 4 और 6 आपस में कट सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। न्यूमरेटर वाले नंबर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 13 3 जा क्या होता है 39/2 मिल जाएगा। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, 39 को 2 से डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, 1 9 उतारा, 2 9 जा 18, 1 मिला, 19 1/2 मिल जाएगा। आंसर क्या मिलेगा 19 1/2। जो हमारा डिवीजर होता है उसे हम डिनोमिनेटर वाले प्लेस पे रखते हैं, जो क्वेश्चन होता है उसे साइड में रखते हैं, और रिमाइंडर को रखते हैं न्यूमरेटर वाले प्लेस पे। और ये हो गया हमारा आंसर। अब तक तो आपको आ गया होगा, इतने सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब हम एफ पार्ट देख लेते हैं। अब एफ पार्ट को देखिए किस तरह से करना है। पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलिए। 3 5 जा 15, 17/5, क्योंकि 15 में 2 ऐड करेंगे तो 17 मिलेगा, और ये हो गया 8। अब 17 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 17 8 जा 56 होता है, 8 1 जा 8, और 8 में 5 ऐड करेंगे तो 136 आएगा। समझ आ गया, 17 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 136 आएगा, 136/5। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो भाई देखिए 5 2 जा 10, 3, और ये हो गया 6, 5 7 जा 35, 1, तो 27, और ये तो क्या मिलेगा 27 1/5। कैसे किया भाई, जो हमारा डिवीजर था उसे रखा हमने डिनोमिनेटर पे, और जो हमारा क्वेश्चन था उसे रखा साइड में, और जो रिमाइंडर था उसे रखा हमने न्यूमरेटर वाले प्लेस पे। देख लीजिए आंसर गलत तो नहीं है। 27 5 जा कितना होता है भाई, 27 5 जा होता है 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 135, 135 में 1 ऐड करेंगे तो 135 6/5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो गया है, और क्वेश्चन 4 5 6 हमने हमारे इस वीडियो में करे हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 7 और 8 बचा है, वह भी कर लेंगे। तो स्टूडेंट आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ में चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 7 8 तो करेंगे ही, लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि जिस तरह से मैं क्लास 6 7 8 की मैथ्स पढ़ा रही हूँ, उसी तरह से मैंने एनसीईआरटी साइंस के भी कुछ चैप्टर्स के वीडियो बनाए हैं। प्लेलिस्ट तैयार है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है। इंग्लिश ग्रामर के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो बना रखे हैं, आप उनका लाभ भी ले सकते हैं। प्लेलिस्ट तैयार है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।